अब संसद की बात करें, जहां घमासान लगातार जारी है। शीतकालीन सत्र को आज 12वां दिन हो गया, लेकिन संसद हंगामे और शोर के बीच ठप हो गई। आज एक बार फिर से बीजेपी ने सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही है, हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सोरेस पर बहस नहीं करना चाहती, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही कि अडानी के मुद्दे से बचने के लिए संसद स्थगित की जा रही है। इस बीच धनखड़ भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं, जिनकी भूमिका पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि कैसे सोरेस के मुद्दे पर बीजेपी ने संसद में कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरेस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरेस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है, और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। और अब सवाल यह है कि आखिर सोरोस को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? आखिर बीजेपी के क्या आरोप है सोरेस पर, हम बताते हैं आपको। दरअसल बीजेपी का कहना है कि सोरेस कई देशों में अस्थिरता लाने के लिए काम करता है और उसे लेकर फंडिंग की जाती है। ये कई अरब रुपए का मालिक है और इसने अपनी संपत्ति का अधिकतर हिस्सा जो है वो दान किया और इसी तरह के फाउंडेशंस को दिया हुआ है। फंडिंग की जाती है। बीजेपी का यह भी कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में भी जॉर्ज सोरेस की फंडिंग है। सबसे पहले जहां सोनिया गांधी की फोटो आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, OCCRP एक खोजी पत्रकारों की संस्था है जिसकी खबरें अक्सर राहुल गांधी उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। उसकी फंडिंग भी सोरेस करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोरेस इस संस्था को भी फंड देता है। हम आपको यही बता दें कि अडानी का मामला हो या फिर पेगासस कांड, ये खबरें OCCRP के द्वारा ही सामने आई थी और फंडिंग कोई और नहीं, जॉर्ज सोरोस ही करता है। वहीं सोरोस की संस्था की ओर से कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाने की बात भी कही गई है। यह काफी गंभीर मुद्दा था, हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा था। बीजेपी का कहना है कि सोरोस का काम हमारी देश की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता लाना है, मोदी सरकार को बदनाम करने का है, और इस तरह आप यहां पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो बीजेपी सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर मोदी पर हमलावर है। संसद में चल रहे गतिरोध को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से आज मुलाकात की है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सरकार अडानी जैसे मामले पर चर्चा से बच रही है। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं, तो वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने मैं नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि
100% अब हाउस को चलाएंगे।